बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नंदनपुर। इस गांव के चारों ओर खड़े ऊंचे पर्वत और गहरी खाइयाँ थीं जो इस जगह को रहस्यमय बनाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय यहाँ के जंगलों में प्रेत लोक का शासन होता है, लेकिन अधिकांश गांव वाले इसे केवल एक पुरानी कहानी समझते थे, जब तक कि एक रात कुछ अजीब घटित नहीं हुआ। एक अंधेरी और तूफानी रात थी, जब गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। अचानक गांव की सबसे पुरानी और डरावनी हवेली से एक भयंकर चीख सुनाई दी। हवेली गांव के बाहर जंगल के पास स्थित थी और वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उस रात वहां से आई चीख ने सभी गांव वालों को हिला दिया। गांव के साहसी युवक अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की दीवारें काई से ढकी हुई थी और उसकी खिड़कियों से धूल उड़ी हुई थी। अंदर दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर हर चीज़ सड़ी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी हवेली की दीवारों पर बने काले निशान, जो किसी भी इंसानी हाथ के नहीं लगते थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने वहां एक बंद दरवाज़ा देखा जो सालों से जंग लगा हुआ था। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अचानक चारों ओर धुंध छा गई और उनके सामने एक अजीब सी दुनिया खुल गई। यह कोई सामान्य दुनिया नहीं थी, यह था प्रेतलोक। प्रेतलोक में चारों ओर सिर्फ धुंध और अंधेरा था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने वहां कुछ अजीब आकृतियां देखी जो हवा में तैरती थी। ये प्रेत थे जिनके चेहरे विकृत और डरावने थे। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि गांव में जो कहानियां सुनाई जाती थी वे सच थी। प्रेतलोक वास्तव में अस्तित्व में है और इस दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता नंदनपुर की उस पुरानी हवेली से होकर था। यहाँ के प्रेत गांव वालों से नफरत करते थे, क्योंकि सदियों पहले गांव वालों ने उनके राजा कालसुर को एक पुराने मंत्र से बंदी बना दिया था। प्रेतलोक के सभी प्रेत अब उसे मुक्त करना चाहते थे, ताकि वह नंदनपुर और उसके आसपास की पूरी दुनिया पर राज कर सके। अर्जुन और उसके दोस्त जैसे ही प्रेतलोक में आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मंदिर दिखाई दिया। यह वही जगह थी जहाँ कालसुर बंदी था। प्रेत यहाँ एकत्रित हो रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे ताकि कालसुर जाग सके। अर्जुन समझ गया कि अगर कालसुर जाग गया तो उनके गांव और पूरी दुनिया पर विपत्ति आ जाएगी। अर्जुन ने तुरंत योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को मंदिर के चारों ओर आग जलाने के लिए कहा, क्योंकि प्रेत आग से डरते थे। जैसे ही प्रेतों ने आग की लपटें देखी, वे डरकर पीछे हटने लगे। अर्जुन ने प्राचीन मंत्र पढ़ा जो उसके दादा ने उसे सिखाया था, और इससे प्रेतलोक की शक्ति कमज़ोर हो गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर मंदिर के दरवाज़ों को सील कर दिया और कालसुर को जगाने से पहले ही रोक दिया। इस तरह उन्हें न केवल अपने गांव को बल्कि पूरी दुनिया को एक भयंकर प्रलय से बचाया था। जब वे प्रेतलोक से बाहर आए तो पुरानी हवेली फिर से वीरान हो गई और उसका दरवाज़ा सदा के लिए बंद हो गया। उस दिन के बाद से अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी के किस्से गांव के हर घर में सुनाए जाने लगे। गांव के लोग अब प्रेतलोक की सच्चाई से परिचित हो चुके थे, लेकिन वे ये भी जान गए थे कि अगर साहस और बुद्धिमानी हो तो किसी भी अंधेरे को हराया जा सकता है।